हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्लेडियन स्टार सीड ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे। क्या साइन होते हैं इनके और ये किस पर्पस के साथ यहाँ पे आते हैं और इन्हें क्या क्या इनर वर्क करना ज़रूरी है जिससे वो अपनी जर्नी को लीड कर सके, अपनी जर्नी पे ग्रोथ कर सके और साथ में ही बहुत जल्दी ही रीयूनियन को अचीव कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके साइन क्या होते हैं। जो प्लेडियन स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये वाटर साइन वाले होते हैं। कहीं ना कहीं अगर इनको कोई बात हर्ट होती है या उन्हें कोई कुछ बोलता भी है तो वो उस चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और इनका जो इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं और ये एज अ हीलर भी सबको हील करते हैं। मीन्स अगर ये यहाँ पे अर्थ पे आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हील करने के लिए। और मोस्टली इनका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक्ड होता है जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती है और जब तक ये अलाइनमेंट में नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत कई बार टूटता है या ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं जहाँ पे इनको चीट हो गया या फिर धोखा, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। या फिर इनके घर पे भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इनका हार्ट चक्रा बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है। और जब ये अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं तब भी इनका जो हार्ट चक्रा है कई बार ब्लॉक्ड होता है क्योंकि इनका जो सेल्फ़ लव होता है वो कई बार डाउन होता है। कभी कभी ये सेल्फ़ लव नहीं कर पाते हैं अगर ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे ये किसी और के बारे में सोच रहे हैं या किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे ये अपनी वर्थ को नहीं समझ पाते हैं कि ये किस पावरफुल सिचुएशन के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या अपना सोल पर्पस लेके आए हैं। उन सारी चीज़ों को ये भूल कर बहुत इमोशनल होते हैं। तो इनको मोस्टली अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए, अपने सोलर चक्रा पे काम करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर्स को किसी और को दे देते हैं। और जो इनका एक कनेक्शन होता है वो बच्चों के साथ और जो एनिमल्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से बनता है। और ये वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं लाइक फिश, व्हेल, ये सब चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करती है और ये सबसे बहुत डिस्कनेक्ट फील करते हैं खुद से। मतलब ये होता है ना कि ज़्यादा किसी से कुछ चीज़ शेयर नहीं करना और पीसफुल एनर्जी में ही रहना पसंद करते हैं। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स अगर वहाँ पे कोई शोर शराबा हो रहा है जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ से भी ये अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं। ये अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं और किसी भी चीज़ का अगर ये कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे कोई भी इनको इंटरफेयर ना करे किसी चीज़ के लिए। तो ये उस चीज़ को पसंद करते हैं कि मुझे इस चीज़ में कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे। और इनका अगर फ़ीचर देखें, फिज़िकली फ़ीचर देखें तो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, क्लियर स्किन होते हैं और आंखें भी बहुत अच्छी होती हैं, मतलब ब्राउन, ब्लैक और कई की ब्लू आइज़ भी होती है। ये इम्पैथ होते हैं, हीलर होते हैं और इम्पैथ होने की वजह से कई बार इनको इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कई बार अगर ये बाहर का खाना खाते हैं, कुछ भी ऐसा फूड इंटेक करते हैं तो वो दूसरों की एनर्जीज़ को भी पिक करते हैं। तो उस वजह से इनको इनडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इनको पेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है या जलन हो रहा है, ये सब चीज़ें इनको बहुत देखने के लिए मिलती है। और इनको एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ भी इनको देखने के लिए मिलता है जब इनकी अवेकनिंग हो जाती है तो भी। क्योंकि कई बार जब ये सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं, अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं तो भी कई बार ऐसी इनको सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है जो प्लेडियन स्टार सीड होते हैं उनको अपने मोस्टली हार्ट चक्रा को बैलेंस करना ज़रूरी होता है और साथ में सेल्फ लव भी करना ज़रूरी होता है। नहीं तो ये फिर से डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। और इन्हें एस्ट्रोलॉजी हो गया या डिफरेंट टाइप की जो हीलिंग मोडालिटीज़ होती हैं और जो स्पेस की चीज़ें होती हैं ये जानने में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। और कहीं ना कहीं ये अपनी हीलिंग पावर से सबको हील करना इनको अच्छा लगता है। अगर ये अपने इनर वर्क में अपने सोलर चक्रा और अपने हार्ट चक्रा पे बहुत अच्छे से काम करते हैं तो ये बहुत जल्दी बैलेंस होते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं अपनी एनर्जी के साथ और साथ में डिवाइन की एनर्जी के साथ। तो इनको मोस्टली अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए क्योंकि कई बार अवेकनिंग प्रोसेस में भी इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। जैसे कि वो पास्ट की चीज़ों को सोच के या फिर कुछ भी ओवर थिंकिंग करके ये सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। और साथ में अगर इनको अंदर से वो आवाज़
आवाज़ आती है कि मुझे ये हीलिंग सीखना चाहिए या फिर ये रीडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर हो गई, या फिर ये एज अ हीलर बहुत अच्छा हील करते हैं सबको, तो इस लाइन पे इनको जाना चाहिए, खुद को रोकना नहीं है। अगर आपको ये इंट्यूशन आ रही कि मुझे ये सब चीज़ें सीखनी है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आप इस अर्थ पे आए हो तो इन सारी चीज़ों के लिए आए हो जहाँ पे आप अपनी हीलिंग पावर से हो गया सबको हील कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन पावर से भी सबको गाइड कर सकते हो। और साथ में ये जहाँ से आए हैं प्लेडियन स्टार सिस्टम से, वहाँ के एनर्जी के साथ जुड़ के उनसे हेल्प ले, 5 to 10 मिनट का डेली मेडिटेशन करें कि वहाँ की एनर्जी जो भी है मुझे हेल्प करे इस जर्नी पे, मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना है जिससे मैं अपने रीयूनियन को अचीव कर सकूँ या अपने सोल मिशन को भी कंप्लीट कर सकूँ। जो प्लेडियन स्टार सीड होते हैं वो 9 डायमेंशन को एग्जिट करते हैं, तो वहाँ की एनर्जी से आप कनेक्ट होइए, उनसे हेल्प लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो आपके कोड्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और जो आपके पावर्स हैं, जो हिडन गिफ्ट है आपके सामने आने लगेंगे और आप इस जर्नी पे और लीड कर सकेंगे। और जो प्लेडियन स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं उनका पर्पस मोस्टली उनके हार्ट चक्रा को हील करना, बैलेंस करना और अनकंडीशनल लव करना पूरे अर्थ को, है ना। जो नेचर हो गया, एनिमल्स हो गया, जो यहाँ के लोग हो गए, सबसे अनकंडीशनल लव करना है। और साथ में अगर वो किसी से जुड़े हैं तो उनके भी हार्ट चक्रा को ओपन कराने में उनकी हेल्प करना। तो इस तरीके से आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं पूरे अर्थ पे। तो ये कुछ साइन थे जिससे आप जान सकते हैं कि आप एक प्लेडियन स्टार सीड ट्विन फ्लेम हैं और क्या क्या आपको काम करना है खुद पे और कैसे आप अपना सोल पर्पस कर सकते हैं। आप लोगों के कुछ भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।